start. We were discussing this topic, if you remember, in the last class, proving inequalities using monotonicity. उसमें 3 केसेस होंगे, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, हाँ भाई, यस सर। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो एक छोटा सा ग्राफ बनाना ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज लेस देन उसका अपर इंटरवल एफ ऑफ बी एंड इट विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। उससे कोई ना कोई इनइक्वालिटी प्रूव कर पाओगे। डिक्रीजिंग उल्टा, नॉन मोनोटोनिक होगा तो ज्यादा कमेंट नहीं कर पाओगे, बट बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ मिनिमम या मैक्सिमम से कुछ ना कुछ तो कंपेयर कर पाओगे। इज दैट ओके ना एवरीवन? यस यस सर। यस सर। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, if x belongs to 0 से pi by 2, prove that x is greater than sin x. Okay, stop writing and interact with me here. x greater than sin x करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक तो मैं algebraically भी ग्राफिकली भी कर सकता हूँ, या फिर कैलकुलस वाइज कर सकता हूँ। ग्राफिकली तो दोनों का ग्राफ बनाओ, जज करो, ढंग से कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसमें भी हो सकता है कैलकुलस यूज करना पड़े। तो बेटर है कि मैं फंक्शन एज्यूम करके करता हूँ। तो तुम बताओ फंक्शन क्या एज्यूम करूंगा? एफ ऑफ एक्स सर sin x by x। हाँ, sin x by x नहीं, बेटर विल बी x माइनस sin x। कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि x by sin x करेगा तो u by v रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए। ये बेटर नहीं है? यस सर। सो अब बताओ मुझे प्रूव क्या करना है। टू प्रूव व्हाट? एनीबॉडी? x minus sin x greater than 1. f of x is greater than 0, ये प्रूव करना है। एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। अब प्रूव करने के लिए f of x greater than 0 के लिए मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखूंगा कि मोनोटोनिक है या नहीं है। तो f dash x कितना है? देखो ध्यान से, 1 माइनस cos x। 1 माइनस cos x की रेंज निकालोगे सो आएगी 0 से 2। इससे मुझे पता लगा कि f dash x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या पता लगा? f of x इज एनीबॉडी? इंक्रीजिंग। एम आई या इंक्रीजिंग फंक्शन? करेक्ट एवरीवन? यस Yes sir. यस सर। और व्हाट? x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाय 2, करेक्ट ना? मतलब Yes, आप समझाने के लिए कि 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग है। सो अगर कोई भी x पे बात करूंगा f ऑफ x, वो किससे बड़ा होगा या किससे छोटा होगा? कुछ भी बताओ मुझे, किससे छोटा होगा? यहाँ पे कौन आएगा? 0 to f ऑफ पाई बाय 2, करेक्ट एवरीवन? क्योंकि Yes, 0 sir. से पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग है तो पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी ना बच्चों? yes sir. yes sir. और यहाँ पे कौन आएगा बताओ? f ऑफ f of 0. 0। इज दैट क्लियर बालकों? Yes sir. Yes sir. f ऑफ 0 कौन है बता दो मुझे। ये रहा f ऑफ x। f ऑफ 0 विल बी 0. 0। f ऑफ x कौन है? x माइनस sin x। f ऑफ पाई बाय 2 कौन है? पाई बाय 2 माइनस x। सो देखो तुम्हारा तो बहुत अच्छा प्रूव हो गया है कि x माइनस sin x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से तो x ग्रेटर देन sin x प्रूव हो गया एवरीवन। यस सर। Yes और sir. फर्दर एक्चुअली ये भी प्रूव हो गया जो पूछा नहीं है, बट वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट हेंस प्रूव। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes sir. कॉपी करो जल्दी से।
Done, sir. Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब करते जाओ कुछ क्वेश्चंस. In x belongs to 0 से pi by 2, prove that x is less than 10x. ओके प्रशांत कंटिन्यू. सबका पहला क्वेश्चन हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन. Yes, sir. किसी को बताने की जरूरत नहीं है, राइट? No, sir. No, sir. फर्स्ट पार्ट में तुमने ये प्रूव किया था, एग्री करो, जो मतलब मैंने प्रूव किया था. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये प्रूव कर दिया, तो ये रिजल्ट की तरफ तरफ ध्यान रखो. x ग्रेटर देन 0 के लिए sin x इज लेस देन x इज लेस देन 10x. ये कहीं रिजल्ट की तरह याद कर लेना. यूज आता है इसलिए बोल रहा हूँ, याद कर लो. नीचे वाला प्रूव करो फटाफट.
हो गया सबका ये भी? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है थर्ड में? No, sir. दोनों तरीके से कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स को ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स भी कर सकते हो, या फिर उल्टा भी कर सकते हो। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे इंक्रीजिंग आएगा तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा? डिक्रीजिंग। Decreasing. कोई डाउट तो नहीं है? No, No, sir. sir. No, sir. चलो गुड। मल्टीपल करेक्ट करो। ऑप्शन ए और बी के पहले पीछे पढ़ना चाहिए तुम्हें, उनमें से दोनों में से एक तो सही हो ही सकता है। और तुम तो इंस्टेंटली पता है कि मैंने याद करा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स साइन एक्स से बड़ा होता है, तो ऑप्शन बी तो गलत ही हो गया एवरीवन। Yes, sir. बट ये सही होना चाहिए तभी मार्क करोगे, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. बस इसके बारे में कंक्लूड करना है तुम्हें अभी। कौन? अगर अभी जज नहीं कर पा रहे हो, देखो कम ऑन, डायरेक्टली ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी कि मैं डायरेक्टली जज नहीं कर पा रहा हूँ। cos x माइनस वन तो नेगेटिव है, ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? हाँ Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. नेगेटिव प्लस पॉजिटिव तो कुछ भी हो सकता है ना ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस 100% कन्विंस हो जाओ, यस नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली कमेंट दैट। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर क्या करना पड़ेगा? कहना इसे मैं इस फंक्शन के बारे में कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, यही है ना प्रॉब्लम? तो cos x माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू के बारे में Yes, sir. Yes, sir. वापस क्या करूंगा? वापस इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो माइनस साइन एक्स प्लस कितना हो गया 2x बाय टू दैट इज x, g डैश x x माइनस साइन x आ गया। क्या इसके बारे में कमेंट कर सकते हो क्या एवरीवन? हाँ, sir. Yes. हाँ, क्या जल्दी बोलो। g डैश x इज Greater than zero. Equal to zero. ग्रेटर देन जीरो, मतलब g ऑफ x इज Increase. फॉर x ग्रेटर देन जीरो, मतलब g ऑफ x हमेशा g ऑफ जीरो से बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा. अब g ऑफ x कौन है? ये हमारा पार्ट g ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ जीरो। g ऑफ जीरो की वैल्यू बोलो। cos 0 1 1 माइनस 1 0 0। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? इतने स्टेप्स के बाद मेरा ये प्रूव हुआ कि g ऑफ x ये पॉजिटिव ही है। क्या समझ में आया एवरीवन? हाँ, sir. Yes, sir. Therefore f dash x is greater than 0, मतलब दो बार करना पड़ा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो कभी कभार दो बार करना पड़ता है। f of x is increasing for x greater than 0, therefore f of x is greater than f of 0। f of greater than 0, f of 0 बस 0 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्या f of 0 0 है क्या बच्चों? हाँ, यस। हैंस प्रूव कि sin x एक्चुअली इन दोनों से बड़ा ही है, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। समझ में आया किस तरीके से करा मैंने एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो वापस बोल रहा हूँ, कभी एफ डैश के बारे में कंक्लूड नहीं कर पाओ तो उसको जी मान के वापस डिफरेंशिएट करके उसको जज करना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir.
Yes, sir. इसी वे में सी और डी में जल्दी से डिसाइड करके बताओ। बिल्कुल सही, अमन कर सकते थे। करेक्ट अमन। करेक्ट ईशान। एफ ऑफ एक्स मान ले 2 sin x प्लस 10x माइनस 3x को। एफ डैश किया, क्या एफ डैश से डायरेक्टली जज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुम बताओ। नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है, तो अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव करने के लिए वापस डिफरेंशिएट भी कर सकते हो ना। यस सर। भले इसको जी मान के करो या भले एफ डैश लिख दूंगा, चलेगा ना? कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? डबल डैश No, sir. No, No, sir. sir. ताकि बार बार अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। करो, इससे करो जल्दी से। एफ डबल डैश सबने निकाला, आई होप सो। माइनस 2 साइन प्लस 2 sec x 10x, 2 sec x इंटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, Yes. sir. सब कुछ साइन कॉस में कर देते हैं। पहले पॉजिटिव वाले को लिख रहा हूँ, 2 बाय कॉस स्क्वायर इंटू साइन बाय कॉस माइनस 2 साइन, 2 साइन कॉमन, 1 माइनस कॉस क्यूब बाय कॉस क्यूब, करेक्ट एवरीवन? Sir, screen is stuck. ओके, स्क्रीन का अभी दिख रहा है? हाँ हाँ, sir. तो ये आ गया 2 साइन इंटू 1 माइनस कॉस क्यूब बाय कॉस क्यूब। तुम बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है ये? अरे कल बोलोगे, परसों बोलोगे, जे के बाद बोलोगे, आज बोलोगे, जल्दी बोलो यार। पॉजिटिव। साइन क्या है? पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो से पाई बाय टू की जस्ट बात कर रहा हूँ, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। यस सर। एक्स ग्रेटर देन जीरो की जगह तुम जीरो से पाई बाय टू कर दो, मैं तो जस्ट ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहा था एक्चुअली। तो ये पॉजिटिव। व्हाट अबाउट दिस? पॉजिटिव। पॉजिटिव। व्हाट अबाउट 1 माइनस कॉस क्यूब? ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ है ना? यस सर। मुझे नेक्स्ट स्टेप बोलो, क्या लिखूं? देयरफॉर एफ डैश F dash x is mi or increasing is increasing, correct? Therefore f dash x is always greater than 0. ग्रेटर देन एफ डैश f dash 0, very good, जीरो। f dash 0, f dash 0 की वैल्यू एनीबॉडी? जीरो। 0. यस, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, अब sir. काम का आया, देखो f dash x ग्रेटर देन 0 मतलब f of x क्या आ गया वापस? Increasing इंक्रीज therefore f of x is greater than, of एफ 0. ऑफ अब तो प्रोसेस समझ में आ गया ना बच्चों? यस सर। यस Yes, सर। sir. f of 0 की वैल्यू देख के बताओ। जीरो। 0। f of x ग्रेटर देन 0 मतलब वो ग्रेटर देन ही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी गलत है, गॉट इट? यस सर। Yes, sir. कंप्लीट कर लो फटाफट।
एवरीवन कॉपीड हो गया है? Yes, sir. आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. Yes. ओके, नहीं कॉपी हुआ है, कभी कर रहे हो तो यू शुड से, अदरवाइज आई विल अज्यूम हो गया। एक और इस टाइप का दूं या आगे बढ़े, मैं सोच रहा हूँ। एक और करना है इस टाइप का, थोड़ा सा चेंजेस में, थोड़ा सा, या आगे बढ़े? Sir, one more. More, ठीक है। इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, प्रूव दैट 2x is greater than 3 sin x minus x cos x, sorry, minus x cos x. Do this. डायरेक्टली एफ ऑफ एफ डैश से तो पता नहीं लग रहा है, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. Yes. तो एफ डबल डैश तो कर ही रहे हो। यहां से तो पता नहीं लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करें। Yes, sir. Yes, sir. आई होप तुम मेरे से आगे हो। क्या एफ डबल डैश से पता लग रहा है या वहां से भी पता नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा वहां है से भी नहीं लग रहा है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार और करना पड़ेगा, गॉट इट? Yes, sir. करो। अब पता लग रहा है क्या? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. अब जल्दी से उल्टा उल्टा पहुंचते जाओ, कम।
Done, sir. गुड. जल्दी से फिनिश. 10 सेकेंड्स और. Done, sir. Last 5 seconds. Everyone wrap it up. चल, सबका हो गया है. इसके आगे मुझे करने की जरूरत तो नहीं है एवरीवन. Yes. No, sir. किसी को डाउट? No, sir. अब बेसिक इनइक्वालिटीज में मैनिपुलेट कैसे करना है वो तो समझ में आ गया ना एवरीवन. Yes, sir. Yes. बट डिड यू नोटिस अभी तक हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आ रहा था, नॉन मोनोटोनिक नहीं आ रहा था. Yes, sir. Yes, sir. बट मैंने थ्योरी में तो समझाया था ना नॉन मोनोटोनिक भी एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसका एक नॉन मोनोटोनिक का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ. मेरे साथ देखो, फील करो. एफ ऑफ एक्स ले लिया. डोमेन मतलब एक्स कुछ नहीं लिखा है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो बोलते जाओ, मैं नहीं बोलूंगा. अब एफ डैश एक्स तुम बोलते जाओ. 2x into 2x by 1 इनवर्स एक्स. एक्स का डिफरेंशिएशन 1 रखा है प्लस 2x. बोलो 1 Upon 1 plus x square. आगे. 1 upon 1 1 by 1 plus x दैट्स इट. plus 2. into 2x. हाँ, बोलना नहीं. करेक्ट यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये तो हैप्पी बर्थडे हो गया ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ 2 tan inverse x, is it always positive, is it always negative, या it is positive as well as negative? Positive as well as Positive negative. and negative. याद है tan inverse x तो ये होता है Yes, sir. एवरीवन. माइनस Yes, sir. पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रेंज होती है. याद करो बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. सो इसकी रेंज तो माइनस पाई से पाई हो गई है. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सो f dash x is greater than 0 and negative both. इसका मतलब f of x is Monotonic. Non-monotonic. non-monotonic. But can you tell me its intervals of increase or decrease बोल सकते हो क्या? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. चलो बताओ फिर. इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज क्या है? Minus pi to 0. इंक्रीज. इंक्रीज मतलब पॉजिटिव. पॉजिटिव कब है ये? 0 से पाई बाय 2. एग्री करो ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. और Yes. डिक्रीज कब है? माइनस. Minus pi by 2. मतलब ग्राफ रफली बस समझाने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ ना कि 0 पे डिक्रीज कर रहा है. कम ऑन. 0 तक डिक्रीज कर रहा है, 0 के बाद इंक्रीज कर रहा है. Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ इनइक्वालिटी जनरेट करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स हमेशा किसी से बड़ा है या हमेशा किसी से छोटा है? कुछ कमेंट कर सकता हूँ क्या? बड़ा. किससे बड़ा है? वेरी गुड. Minimum. मिनिमम एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 पे तो मिनिमम होगा ना. अब तो एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. बस अब तो काम हो गया. एफ ऑफ एक्स कौन है हमारा? वो रामायण इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 की वैल्यू बोलना बच्चों देख के. 0. एफ ऑफ 0 0 माइनस एल एन 1 0. राइट एवरीवन? Yes, sir. बताओ हैंड्स प्रूफ किया बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबको क्लियर हुआ? नॉन मोनोटोनिक में बस तुम्हें मिनिमा या मैक्सिमम वाला पार्ट चाहिए एवरीवन. Yes. Yes, sir. Yes. x equals to 0 minimum. So yes, can I say this type of question is an application of maxima minima also using monotonicity? Yes, sir. Yes, sir. Copy करो. Thank you.
Done, sir. Yes, everyone done? Sir, 1 minute. Okay. Okay, everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Do this, everyone. हुआ क्या बच्चों? Everyone done or not? Sir, 1 minute. Okay. Okay. नॉन मोनोटोनिक आएगा वापस, तुम्हें मिनिमा या मैक्सिमा वाला पॉइंट चाहिए?
π/2 पे मिनिमा आएगा, आया एवरीवन? लास्ट 10 seconds. ओके, इनफ टाइम। सबका हो गया है या मुझे करना है? एनीबॉडी? सर आप कर सकते हैं। ओके, चलो देखो सर, f of x is equals to cot x by 2 minus cot x minus 1, f dash x is 1 by 2, cot का डिफरेंशिएशन बच्चे माइनस को cos x square. माइनस, वेरी गुड, cos x square x by 2 माइनस cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x square x। बेटर है सब कुछ साइन में कन्वर्ट करते हैं, राइट? Yes, sir. मेरी आदत है पॉजिटिव को पहले लिखने की। 1 by sin square x माइनस 1 by 2 sin square x by 2। कैन आई से sin square x में छुपा हुआ ये एवरीवन? आया ना नीचे, एलसीएम sin square x हो गया। 1 माइनस क्या आएगा ऊपर? स्मार्ट बनो, क्योंकि दिस इज 4 sin square x by 2 cos square x by 2। एग्री करो? Yes. यस सर 1 minus 2 cos square x by 2। एवरीवन ओके? 1 Yes. minus 2 नहीं आएगा, सॉरी, 1 minus cos square x by 2। सही लिखा है क्या? सॉरी 2 आएगा। यस सर। इज दैट ओके? ठीक है। सो माइनस कॉमन 2 cos square x by 2 माइनस 1 अपॉन sin square x। ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? 2 cos Cos square माइनस cos x। करेक्ट एवरीवन? Yes. यस सर। देखो ये आ गया। तो यस, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मतलब नॉन मोनोटोनिक है। अगर मैं इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज पूछूं तो तुम बोलोगे इंक्रीज जब जब करेगा जब माइनस cos x ग्रेटर देन 0। एग्री करो? यस सर। दैट इज cos x लेस देन 0। तो 0 से पाई में क्या आंसर हो जाएगा उसका? π/2 से पाई। करेक्ट बच्चों? यस सर। तो ये क्लियर हो गया कि डिक्रीज कर रहा है 0 से π/2 में एंड देन इंक्रीज कर रहा है π/2 से पाई में। तो रफ ग्राफ बनाओगे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ऐसा हो रहा है, मतलब π/2 पे क्या है बच्चों? मिनिमम। मिनिमा। सो f of x is always greater than equal to एफ ऑफ फाइव। π/2। This implies f of x is always greater than f of π/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot π/4 1 से 1 चला गया, माइनस क्या रख रहा हूं मैं? π/2 माइनस cot π/2 0, मतलब 0 आंसर आ गया। हेंस प्रूव। क्लियर बच्चों? यस सर 5 seconds to copy fast। सर यस बच्चे? सर हम इसे डबल डिफरेंशिएट करके क्यों नहीं देखते? हाँ कर सकते हैं, बट सिंगल से ही काम हो रहा है तो डबल, मतलब ऑब्वियसली उससे भी होगा ना, बट सिंगल से ही पता तो लग रहा है एक्चुअली। करेक्ट ना? सिंप्लीफाई करके बच्चे। हाँ बट डबल से ऑब्वियसली थोड़ा लंबा जा सकता है, हो सकता है तो स्टक भी हो जाए। जब सिंगल से हो रहा है तो बेटर है वहीं से करो। ओके यस सर। कैन आई मूव ऑन एवरीवन? Yes, sir. यस सर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। For x belongs to 0 से π/2
prove that sin square theta is less than, theta into sin of sin theta. एक आध मिनट ट्राई करो, कुछ होता है तो लेट्स सी. डायरेक्टली इस टाइप का एफ ऑफ एक्स मानोगे तो डिफरेंशिएट बहुत ज्यादा परेशानी आएगी. फील करो जो भी तुम्हारी इच्छा है. ऑब्वियसली थीटा बच्चे. ओके, क्या डायरेक्टली फंक्शन एज्यूम करके कुछ हो रहा है क्या बच्चों? नो ना, नो सर. अटक रहे होगे, ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा होगा. बेटर है Yes, sir. तो कभी कभार प्रूविंग को भी मैनिपुलेट जैसे एग्जाम में करते हो वैसे करो. जैसे साइन स्क्वायर थीटा और थीटा है, देखना क्या मैनिपुलेट कर रहा हूँ. थीटा को लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ. साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा इज लेस देन साइन ऑफ साइन थीटा. अभी भी नहीं दिखा तो नेक्स्ट स्टेप में शायद से तुम्हें दिखेगा. देखना, टू प्रूव ये स्क्वायर में दो साइन थीटा है. करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes. sir. एक साइन थीटा को लेफ्ट में, एक साइन थीटा को राइट में ले गया. अब बताओ, अब स्ट्रक्चर प्यारा लग रहा है नहीं लग रहा है? देखो, हाँ सर. Yes, sir. कम ऑन देखो. Yes, sir. अगर मैं एक फंक्शन लूं एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स बाय एक्स, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे प्रूव करना है कि एक्चुअली टू प्रूव व्हाट लेफ्ट साइड इज एफ ऑफ थीटा एंड राइट साइड इज एफ ऑफ साइन थीटा. कम ऑन देखो जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे साथ ही डिस्कस कर लें एवरीवन. Yes, sir. तो एफ ऑफ एक्स, इसके बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर निकालना बेटर है एवरीवन. यस और नो? Yes, sir. तो डिफरेंशिएट करते हैं. एफ डैश एक्स, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, ऊपर आ गया एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. अभी तो पता नहीं लग रहा है यार कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो या तो एफ डबल डैश करो. बट एफ डबल डैश में इसका करने का क्या मतलब है? मेक सेंस ना कि एक अनदर फंक्शन ही ले लें, क्योंकि ये तो पॉजिटिव पता है ना, तो फालतू का एक्स्ट्रा डिफरेंशिएट क्यों करें? करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir.
तो x cos x माइनस sin x ले लिया, बोलते जाओ g डैश x कितना हो गया एवरीवन? माइनस एक्स साइन X sin X g डैश x इज cos X माइनस x sin x एक्स साइन प्लस प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस साइन cos x करना लायक। हाँ, सो g डैश x क्या आ गया? हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव 0 से पाई बाय 2 में? नेगेटिव नेगेटिव। मतलब g ऑफ x इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? decrease. डिक्रीज Decreasing. डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 2, करेक्ट ना बच्चों? यस यस Yes. सर यस। डिक्रीजिंग है मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए रफली ग्राफ बना रहा हूँ। मतलब g ऑफ x हमेशा g ऑफ 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा होगा, करेक्ट बच्चों? यस यस सर यस सर तो g ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन g ऑफ 0। g ऑफ 0 की वैल्यू बोलना 0 0। मतलब g ऑफ x हमेशा नेगेटिव आ गया, करेक्ट? यस यस सर मतलब इसका न्यूमरेटर नेगेटिव आ गया, करेक्ट? यस सर यस Yes, सर sir. f डैश x हमेशा क्या आ गया? नेगेटिव Negative. करेक्ट बच्चों? अगेन यस यस सर तो f ऑफ x क्या हो गया? डिक्रीजिंग डिक्रीज फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाय 2, करेक्ट बच्चों? यस यस सर और f ऑफ x कौन है? sin x, सॉरी x बाय sin x, या क्या है? sin x बाय x कौन है? sin x बाय x। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अब तुम्हें क्या प्रूव करना है, उससे थोड़ा सा दिमाग मेरे साथ लगाना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे एक बार इनपुट थीटा रखना है और एक बार इनपुट साइन थीटा रखना है, और थीटा साइन थीटा के बारे में मैंने कुछ याद भी कराया हुआ है, करेक्ट एवरीवन? यस सर कौन मुझे बताएगा? इफ x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, ऑब्वियसली मतलब थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, देन थीटा और is साइन equal थीटा to- में कौन बड़ा होता है बच्चों? थीटा थीटा हाँ है ना? Yes, sir. यस यस सर सर एंड f इज अ डिक्रीजिंग Decreasing डिक्रीजिंग function. फंक्शन। तो दोनों जगह f ले लूंगा तो साइन चेंज होगा या सेम रहेगा बच्चों? चेंज चेंज Change होगा. हो गया प्रूव? हाँ या ना? कम ऑन, Yes, sir. यस सर यस सर समझ में आया ये अच्छा क्वेश्चन एवरीवन? यस सर यस सर यस सर कॉपी। Done, sir. यस बच्चों, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. ओके, चलो ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट हो गया। अब लास्ट टॉपिक करते हैं इसमें। राइट ऑन द हेडिंग कॉन्केविटी, कॉन्केविटी ऑफ द कर्व। The screen for freeze हो गई. जस्ट अ सेकंड, वो मैं कर रहा हूँ, तुम लिखो हेडिंग।
concavity of a curve. Okay, please stay here. Let's say तुम्हारा sin x लगा हुआ है, correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. 0 से पाई में कैसा है ये कॉनकेव, कैसा है? व्हाट डू यू थिंक? ये कॉनकेव ऐसा है ना, मतलब ये डाउन की तरफ है नहीं? हाँ है ना? Yes. Yes. Yes, sir. तो इसको Yes, sir. अपन 0 से पाई में क्या बोलते हैं? कॉनकेव डाउन. क्या बोलते हैं बच्चों? Concave. कॉनकेव डाउन. while पाई से 2 पाई में क्या है ये एवरीवन? Concave upwards. Concave up. कॉनकेव अप. और एक एग्जांपल, और भी कोई फंक्शन बोलो जो तुम्हारी इच्छा है, बोलो. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया. ये फंक्शन हमेशा ही क्या है? कम ऑन. Concave. Concave up. ऑलवेज कॉनकेव अप. ln x कैसा है? ln x हाँ No concavity. Concave down. कॉनकेव डाउन है यार, दिख नहीं रहा है क्या? कॉनकेव डाउन है, कम ऑन. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So yes, देखने से पता लग जाता है. I agree. But what is the definition of concave up is? See here, concave up. Concave up हमेशा या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. So अगर यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो उसको ज्वाइन करोगे तो this will be called a secant. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लोगे, उसके एक लेफ्ट में लोगे और एक राइट में लोगे तो एक सेकेंड आएगी. तो जो टेंजेंट होगी उस पॉइंट पे वो हमेशा सेकेंड के नीचे होगी. और यू कैन से कि कर्व हमेशा टेंजेंट के ऊपर होगा. दोनों ही डेफिनेशन ओके. एक डेफिनेशन क्या बोला? कर्व इज ऑलवेज Above the the tangent. Okay. above the tangent. दूसरी डेफिनेशन क्या बोली मैंने? Secant secant is Secant is above. is above the tangent. Correct everyone? yes. Yes, Yes, sir. देख लो दूसरे पार्ट के लिए भी ट्रू है क्या? देखो ये रहा टेंजेंट. कर्व ऊपर है क्या? हाँ. सेकेंड ऊपर है क्या? हाँ. अब मैथमेटिकल कंडीशन हमारे काम की क्या होगी? देखना मेरे साथ, फील करो स्लोप के टर्म्स में. तुम बता सकते हो क्या स्लोप कैसा होगा हमेशा? कम ऑन, देखो. कम ऑन. Increase. Increase. नहीं वो नहीं, ये ऐसा स्लोप क्या? ऐसा स्लोप एफ डैश है ना. कम ऑन एवरीवन. Yes, sir. एफ डैश पॉजिटिव तो है, वो सब तो तुम एग्री करोगे ही करोगे एवरीवन. Yes. Yes, sir. बट एफ डैश एक्स अब क्या कर रहा है बताओ? इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? देखना, पहला ऐसा स्लोप है, Increase. फिर ऐसा स्लोप होते जा रहा है. कम ऑन. एफ डैश एक्स कैसा कर रहा है? Increases. इंक्रीजिंग. कम ऑन, एग्री करो. एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग ऑलवेज. ऑल ऑफ यू Yes. पक्का क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग मतलब एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? अभी बहुत प्रैक्टिस करा ली. कम ऑन. Positive. Greater than zero. Greater than zero. तो ये है डेफिनेशन. क्लियर यहाँ तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर कॉनकेव अप है तो उसका एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा. सेम चीज कॉनकेव डाउन के खुद लिख दो. कम ऑन. अगर किसी का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अप होता है. मतलब कॉनकेव अप कौन है? एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स? हाँ, Dash. F of एफ ऑफ एक्स. एफ डैश एक्स तो ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स तो इंक्रीजिंग है, ये पता लग रहा है. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. सब चीजें क्लियर होनी चाहिए. कॉनकेव डाउन या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा. स्लोप डिक्रीज कर रहा है. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. कर्व इज अबव, वो सब लिखना हो तो तुम्हारी इच्छा है. एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, so therefore यहाँ पे f double dash x will be less than 0 for concave down. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते थोड़ा तेज बोल बच्चे. हैं? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? या हाँ सर.
डन सर। एवरीवन डन क्या? Sir, 1 minute. ओके, बाकी सब कोरिलेट करके चेक कर लो तब तक। दूसरे कॉपी कर रहे हैं कि साइन एक्स के लिए हमें पता है, तो ये कंडीशन है डबल डैश वाली भी ओके है क्या? वहां पे देखो, एग्जांपल वाइज लिख लो। Done, sir. हम्म, अच्छा, एग्जांपल साइन एक्स का सही है, वैलिड हो रहा है क्या? 0 to पाई में क्या करता है वो ग्राफ के बेसिस पे? कॉन्केव Okay. कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन बच्चों? 0 to पाई में कॉन्केव डाउन डाउन। डाउन की हम अब एल्जेब्रिक कंडीशन एल्जेब्रिकली चेक कर लें। Yes, sir. Yes, sir. एफ डैश एक्स कितना हो गया? Cos X. Cos X. cos एक्स। एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया? Minus sin X. Minus माइनस sin X. माइनस साइन एक्स। बताओ 0 to पाई में ये नेगेटिव है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया, क्लियर? Yes, sir. यस कॉन्केविटी बहुत ज्यादा काम आती है कर्व का डायग्राम बनाने के लिए। ये कर्व का डायग्राम ऐसा बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, या ऐसा बन रहा है, तो वो कॉन्केविटी बताएगी ना एवरीवन। Yes, sir. यस Yes, sir. डायग्राम वायग्राम बनाने में धीरे धीरे अभी तुम्हें समझ में आएगा। और इम्पोर्टेंट है अनदर पार्ट जिसके लिए कॉन्केविटी इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये सब क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट थ्योरेटिकल पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हाँ, समझने के लिए अच्छी चीजें हैं, बट इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, अलग बात है, क्योंकि ये डेप्थ में तो एक्चुअली फर्स्ट ईयर ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस Yes, sir. Yes, sir. अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है मेरे साथ देखो इधर। लेट्स से कोई रैंडम डायग्राम बनाते हैं। अरे यार, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ए टू मान लो यहाँ तक डोमेन है उसकी, बी तक, बस यहीं तक डोमेन है। ओके, ये पॉइंट है एक यहाँ पे सी, यहाँ पे ये पॉइंट है, एक सेकंड, डी। हाँ, सो आई वाज टॉकिंग यू अबाउट दिस। सो आप बताओ जल्दी से, क्या दिख रहा है? ये पहले पार्ट में कैसा कर्व है? कॉन्केव डाउन डाउन। Down. देन यहाँ पे कैसा दिख रहा है? Concave. अप Give up. Up. यहाँ पे कैसा दिख रहा है? Down. डाउन। डाउन इसका मतलब यहाँ पे कहीं बीच में डाउन से अप हो रहा है ना एवरीवन? Yes, sir. यस तो वो कौन सा पॉइंट एक्चुअली मैंने शो करा हुआ है? सी पॉइंट। तो क्या ये एक्स इक्वल्स टू सी पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है एवरीवन? Yes, sir. तो सी को क्या बोलते हैं अपन, कौन सा पॉइंट? Inflection. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट? Point at which पॉइंट एट concavity विच कॉन्केविटी व्हाट चेंजेस? चेंज चेंजेस फ्रॉम अप या डाउन, या दोनों, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता कुछ भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप चल रहा है और यहाँ पे वापस क्या हो चुका है? डाउन हो चुका है। डाउन मतलब डी इज अगेन है। Inflection point. इन्फ्लेक्शन बस। तो कहना ही से इसकी डोमेन में ए टू बी में दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है एवरीवन। यस सर कॉपी करो ये डायग्राम और डेफिनेशन लिखो।
यस बच्चों, आई वाज जस्ट अवे। हो गया कॉपी यहाँ तक? Yes, sir. तो कॉन्केविटी चेंजेस मतलब अब दोनों तरीके से हमें पता करना है कि हाउ टू फाइंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड वर्स्ट पॉइंट इज, अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो क्या। तो पॉइंट्स नोट लिखना चालू करो। फर्स्ट पॉइंट, इफ x equals to a is an inflection point, हमें पता है कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो पहली बात तो ज्योमेट्रिकली वहां पे क्या चेंज हो रहा होगा? Concavity. कॉन्केविटी विल बी डेफिनेटली चेंजिंग। मैथमेटिकली क्या चेंज हो रहा होगा एफ डबल डैश के बारे में? एनी कमेंट्स? कम ऑन। यहाँ पे जैसे डाउन से अप हो रहा है, तो डाउन में लेस देन 0 है, अप में ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पे क्या हो रहा होगा सोचो? इक्वल टू वहां पे एफ डबल डैश एक्स किया तो 0 हो रहा होगा, या फिर एक्चुअली बच्चों डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है, लाइक केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट टाइप का। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यस, नॉर्मली तुम्हें दिख रहा है कि 0 यहाँ दिख रहा है, ठीक है, बट कभी का डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है। समझ में आ गया एवरीवन? Yes. यस सर। सेकंड, यहाँ तो कॉपी कर लो एक बार। Points where f double dash x is 0 or does not exist, उसको अब से अपन हाइपरक्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे एवरीवन? Hypercritical. हाइपरक्रिटिकल पॉइंट्स। हाइपरक्रिटिकल पॉइंट अगर मैं पूछूं कैसे निकालना है तो क्या बोलोगे, कैसे निकालते हैं? जहां पे एफ डबल डैश क्या हो रहा होगा? जीरो या जीरो डज नॉट। तो या फिर Does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तो हो गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बी पेशेंट, अभी कोई डाउट नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें समझानी है। So can I say all inflection point occurs at hypercritical points only, everyone? यस क्या Yes. बोला मैंने स्टेटमेंट? All inflection points occurs at where? Hypercritical. हाइपरक्रिटिकल Point. यही तो सिखाया अभी तक। हाँ, yes or no? Yes, sir. यस सर। क्या सिखाया कि एफ डबल डैश वहां पे 0 या डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और उन्हीं को अगर हाइपरक्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, तो इसका मतलब तो यही निकला ना एवरीवन? यस बट फोर्थ पॉइंट लिखो, बट अगर इन्फ्लेक्शन है तो वो पक्का हाइपरक्रिटिकल पॉइंट होगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। वापस पूछ रहा हूं, अगर इन्फ्लेक्शन है तो पक्का वो हाइपरक्रिटिकल पॉइंट होगा, हाँ या ना? Yes. Yes. Yes, sir. बट रिवर्स वे, इज एवरी हाइपरक्रिटिकल पॉइंट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट? नो No. नो, हर हाइपरक्रिटिकल पे इन्फ्लेक्शन नहीं होने वाला। अभी एग्जांपल बता रहा हूं, इज नॉट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। उन पे हो सकता है, उन्हीं पे होगा, उन्हीं में से किसी पे होगा और कहीं नहीं होगा, बट हर हाइपरक्रिटिकल इन्फ्लेक्शन नहीं होता है। सी द एग्जांपल ऑफ y इक्वल टू एक्स की पावर 4। क्या यहाँ पे 0 पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है बच्चों? नहीं नहीं। 0 इज नॉट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, हाँ है ना एवरीवन? Yes. यस सर। बट अगर देख लो उस पे एफ डबल डैश 0 होगा। एफ ऑफ एक्स इज एक्स की एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स इज 2x, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 2। कुछ गलत कह रहा हूँ मैं? Sir, x की पावर 4 बोला ना? एक्स की पावर 4 बोला था मैंने, सॉरी। एक्स की पावर 4 कितना हो गया? 4x क्यूब। कितना हो गया? 12x स्क्वायर। बताओ x इक्वल्स टू 0 पे कितना है एवरीवन? 0। जीरो। तो इज, मेरा क्वेश्चन, इज x इक्वल्स टू 0 हियर इज अ हाइपरक्रिटिकल पॉइंट, हाँ या ना? यस सर। यस। बट इज दैट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट? नो सर। नो सर अब तो क्लियर है एवरीवन? Yes, sir.
तो वापस रिपीट कर रहा हूं, एवरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज अ हाइपरक्रिटिकल पॉइंट, बट एवरी हाइपरक्रिटिकल पॉइंट इज नॉट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट. क्लियर? Yes, sir. यहां तक हो गया एवरीवन? Done, sir. Yes, sir. तो फाइनली टेस्ट, या टेस्ट से पहले एक पॉइंट और लिखा देता हूँ, फिर टेस्ट लिखाता हूँ. तो बच्चों पता है कि तुम्हें अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो वहां पे टेंजेंट बनाओगे ना उस पॉइंट पे, तो टेंजेंट वहां पे क्रॉस करेगा. क्या मतलब इसका समझाता हूँ. तो ऐसा होता है, तुम सबको पता है, देखना मेरे साथ, फील करना. इधर कॉनकेव डाउन होता है तो टेंजेंट अबव होता है, कॉनकेव अप होता है तो टेंजेंट बिलो होता है. इस तरीके से होता है ना एवरीवन. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे अभी डाउन चल रहा है तो टेंजेंट ऊपर होगा. करेक्ट एवरीवन? हमेशा. Yes. Yes, sir. बट यहाँ पे अप है तो कॉनकेव सॉरी टेंजेंट हमेशा नीचे होगा. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट का क्या हालत होगी बताओ. intersecting the. एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट टेंजेंट विल क्रॉस द कर्व. समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, याद है तुम्हें मैंने पहले टेंजेंट की डेफिनेशन ऐसा भी बताई थी मैंने कि टेंजेंट में क्रॉस द कर्व. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस कहाँ पे करता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे करता है. बिल्कुल सही अमन, डिफरेंशिएट करके देख. अनदर इन्फ्लेक्शन पॉइंट जैसे अमन ने अच्छा बताया, y इक्वल टू एक्स क्यूब. जल्दी से देखना, y इक्वल टू एक्स क्यूब पे ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. टेंजेंट क्रॉस करता है, याद है हमारा फेमस एग्जांपल. Exactly. Yes, sir. So, अब हमारे पास शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट होना चाहिए. कैसे हम पता करें कि इन्फ्लेक्शन, हर में तो डायग्राम तो बनाएंगे नहीं. एग्रीड? Yes. Steps to find inflection point. तुम बताओ फर्स्ट स्टेप क्या होगा. अब तुम्हें आना चाहिए एक्चुअली. यू टेल मी स्टेप 1. F double dash is. हाँ, वेरी गुड. फर्स्ट स्टेप इज फाइंड हाइपरक्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि हर इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा तो वही होगा ना एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट हाइपरक्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे एफ डबल डैश या तो जीरो हो रहा है या डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, वो सब निकाल लो. जैसे एक एग्जांपल कौन सा ले लूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लूं. सिंपल वन. Yes, sir. एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 6x. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो इसके हाइपर क्रिटिकल पॉइंट एक ही आ रहा है, x इक्वल टू 0. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. कैसे पता करें कि वो इन्फ्लेक्शन है? क्योंकि उस पे एफ डबल डैश तो 0 है, बट उससे हमारा काम नहीं होता क्योंकि वो तो x की पावर 4 के लिए भी होगा. एग्री करो. देखो, Yes, sir. Yes, f sir. डैश x इज 4x क्यूब. याद है ना, इस पे ओरिजिन हाइपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है. याद आया? Yes, sir. Yes, sir. हाइपर क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे भी 0 आ रहा है. अब कैसे पता करें एवरीवन? Tangent intersects. तो वो कैसे पता करेंगे? सर LHD RHD. हाँ, कम ऑन. वहां पे उससे पहले और उसके बाद में एफ डबल डैश का साइन चेंज होना चाहिए. याद करो. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. नाउ ऑब्जर्व, if there is
साइन चेंज फ्रॉम एफ डबल डैश, अगर इसको मैं x इक्वल्स टू ए बोलूं, एफ डबल डैश ए माइनस एच एंड एफ डबल डैश ए प्लस एच। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जैसे देखो ऊपर वाले एग्जांपल में मेरे साथ फील करिए, यहाँ पे 0 हाइपरक्रिटिकल पॉइंट है, तो एफ डबल डैश 0 माइनस एच निकालूंगा, और क्या निकालूंगा? 0 0 plus. कहाँ निकालूंगा? एफ पे या एफ डबल डैश का? F पे. डबल डैश का, करेक्ट ना? तो 0 माइनस मतलब नेगेटिव रखूंगा तो ये नेगेटिव आएगा ना एवरीवन? Yes. Yes. 0 प्लस एच रखूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो साइन चेंज हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे साइन चेंज होना चाहिए क्या? Yes. Yes. सो देयरफॉर यस इट इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है क्या एक्स स्क्वायर के कारण? तुम खुद ही बता दो। No, sir. No, sir. सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट और नॉट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट? Not an inflection. वेरी गुड, कॉपी कर लो। डन एवरीवन? कर रहे होगे, करो करो फटाफट करो। एवरीवन डन? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. चलो कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हमारा ये मोनोटोनिसिटी फिनिश हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमा चालू भी करेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क आज मैं आज कल ही कब लेक्चर है हमारा नेक्स्ट एवरीवन? एनीबॉडी रिकॉल? आज क्या है? थर्सडे? इस Yes. वीक नहीं है तो ठीक है, फिर मैं होमवर्क भेजूंगा, वो करके लाना। अब इस वीक टेस्ट हमारा नहीं है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir.